components of a vector. Now today we will discuss the importance of components of a vector. कि हम जो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वेक्टर के, कोई वेक्टर है ए, उसके ए कोस थीटा ए साइन थीटा कंपोनेंट रीड कर रहे हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है. तो कुछ एक एप्लीकेशन बता देता हूं मैं आपको कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो किस में यूज होती है वेक्टर्स के कंपोनेंट की. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इनवर्किंग. जैसे हम चलते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. कैसे यूज करते हैं, कंसीडर करो ये ग्राउंड है, ठीक है, एंड वी आर मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम सीधे चल रहे हैं और ये जो है हमारा फुट है, फुट स्टेप है ये हमारा, ठीक है. तो हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं. ग्राउंड को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं. कैसी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो जैसे ही हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं पीछे, तो हम कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ. तो ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अगर हम डायरेक्ट प्रेस करें परपेंडिकुलर, ग्राउंड को हम कैसे प्रेस करें, परपेंडिकुलर, तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है फोर्स की वो कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी. आगे कोई कंपोनेंट नहीं होगा फोर्स का. तो इस केस में हम जहां पर हैं, खड़े हैं, वहीं रहेंगे, क्योंकि हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर नीचे, और रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर. तो अब हम आगे चल रहे हैं तो हम ग्राउंड को कहाँ प्रेस कर रहे हैं, बैकवर्ड. ये फोर्स कैसे लग रही है, बाय प्रेसिंग ग्राउंड, ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो हम प्रेस कर रहे हैं ग्राउंड को, ठीक है. कैसे प्रेस कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ग्राउंड क्या कर रहा है, उस पे क्या कर रहा है, हमारे ऊपर, फुट के ऊपर या फीट के ऊपर हमारे क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, आर, ठीक है. हमने फोर्स अप्लाई किया ग्राउंड पे, ग्राउंड ने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन आर अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. तो एफ के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, इसने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया. आर जो है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. आपने न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है. और ये हमारी क्या है, एक्शन है. ये हमारे क्या है, रिएक्शन है आर, और ये क्या है, फोर्स, एक्शन है, ठीक है. तो हम बैकवर्ड प्रेस कर रहे हैं इसको. तो देखो ग्राउंड के साथ ये एंगल जो है, ग्राउंड के साथ, ठीक है, जो फोर्स जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा. तो ये दो लाइंस जो हैं ये क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट. तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. तो अब हम आर के कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है. इस साइड क्या होगा, आर कोस थीटा, हमने पहले कंपोनेंट्स रीड कर लिए हैं. और इस साइड क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है. तो इस केस में क्या है, जो ये मैन है, ठीक है, ये जो मैन है यहाँ पे, ये इसका फिट है, इसका जो वेट है W, ठीक है. इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का R साइन थीटा, ठीक है. W को बैलेंस कौन कर रहा है, R साइन थीटा, ठीक है. तो R का जो कंपोनेंट है, क्योंकि हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कंपोनेंट की, तो ये जो कंपोनेंट है R कोस थीटा, ये क्या करेगा, स्टेप्स फॉरवर्ड. तो ये हमारी किस में हेल्प कर रहा है, फॉरवर्ड स्टेप करने में. तो इसने तो आर साइन थीटा ने वेट को बैलेंस कर दिया, और आर कोस थीटा जो है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है जिस साइड हम आगे जा रहे हैं. तो आर कोस थीटा ही वो फोर्स है जो हमें क्या कर रही है, आगे ले जा रही है. तो ये आर कोस थीटा क्या है, आर का कंपोनेंट है. तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इन वॉकिंग ए मैन, ठीक है. तो ये वर्किंग में हेल्प करता है. ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन भी है इसकी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की. नाउ सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं.
फर्स्ट थी वॉकिंग, सेकंड है इट इज easier to move a lawn roller in forward direction than in forward direction than in backward direction। ठीक है, और ऐसे ना राइट करके हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज इजियर टू मूव ए रोलर बाय पुलिंग इट रेदर देन पुशिंग। ये है एक्यूरेट। ठीक है, लॉन रोलर क्या होता है? जो लॉन रोलर होता है आपने देखा होगा ग्राउंड में यूज होता है रोल करने के लिए लॉन रोलर। तो लॉन रोलर जो है उसको हमें पुल करना जो है वो इजी होता है, और उसको पुश करना क्या होता है? हार्डर होता है। कैसे होता है? ये हमारे पास लॉन रोलर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लॉन रोलर है। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं? इसको पुल कर रहे हैं, लॉन रोलर को पुल करते हैं, ऐसे पुल करते हैं लॉन रोलर को, और उसको पुश नहीं करते, क्योंकि पुश करने में ज्यादा फोर्स लगती है और पुल करने में कम लगती है। क्यों? क्योंकि हम उसको पुल कर रहे हैं, तो ये देखो, ये लॉन रोलर का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, यहां से हम इसको पुल कर रहे हैं ऐसे, तो हम कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? ऐसे, तो इसको पुल कर रहे हैं हम ऐसे इस साइड से। ठीक है, तो ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है रोलर की, उसके साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये उसके साथ एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक है, क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। इसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या कंपोनेंट कर देते हैं? इस साइड एफ कोस थीटा और इस साइड क्या है? एफ साइन थीटा। और इसका जो रोलर का जो वेट है W जो है वो क्या है? इसका वेट। ठीक है, तो देखो एफ हमने फोर्स इसको ऐसे पुल किया, तो इसका जो वेट है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? जो एफ का कंपोनेंट है, कौन सा? एफ साइन थीटा। ठीक है, इसने इसको बैलेंस कर दिया। अब एफ कोस थीटा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, जिस साइड हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो इस केस में लॉन रोलर जो है वो इजीली क्या करेगा? मूव करेगा। अगर डिफरेंट केस देखें, हम पुशिंग का देखें केस, तो ये हमारे पास ग्राउंड है और ये क्या है? लॉन रोलर है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पुशिंग की। इसको हम पुल कर रहे हैं एंड वी आर पुशिंग इट, ऐसे पुश कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है, और ये रोलर की एक्सिस के साथ क्या एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन क्या है? यहां से इधर है, तो ये एंगल, ये एफ है और ये थीटा है, तो देखो इस साइड क्या होगा? एफ कोस थीटा, परपेंडिकुलर टू इट इज एफ साइन थीटा। इस रोलर का जो वेट है, जो हमने वेट लिया है W, वो किस साइड है? रोलर का वेट जो है वो क्या है? W इस साइड है। तो इस केस में पुलिंग में एफ साइन थीटा ने बैलेंस किया वेट को, जबकि पुशिंग में एफ साइन थीटा जो है वो वेट को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में ये बैलेंस तो कर नहीं रहा, तो इस केस में वेट जो है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो ये आगे की साइड मूव तो करेगा पुश करने पे, क्योंकि पुश हम इस साइड कर रहे हैं, मूव तो करेगा, बट कंपोनेंट सिर्फ क्या होगा? एफ कोस थीटा। और इसमें भी एफ कोस थीटा था, बट ये इसको बैलेंस कर रहा था वेट को। इसमें ये क्या कर रहा है? वेट की डायरेक्शन की साइड ही ये क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है साइन थीटा। तो इस केस में जो है वो वेट ज्यादा लग रहा है नीचे की तरफ, तो हमें उसको ज्यादा हार्डली पुश करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इसको पुल करते हैं रेदर देन पुशिंग।
ओके, क्योंकि जो मूव करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, ऑलवेज वेट की। इस केस में वेट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और इस केस में वेट क्या है, कम, क्योंकि ये एफ साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। तो इस केस में वेट ज्यादा है तो हमें फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस केस में हम पुशिंग यूज नहीं करते, रोलर के केस में हम क्या यूज करते हैं, पुलिंग यूज करते हैं लोड रोलर में। ओके, गॉट इट। नाउ कल हमने किया था ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, आज हमने क्या की, इसकी इंपॉर्टेंस की, या फिर हम इसकी एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर प्लेन हमने रीड किया, आज हम रीड करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन को 3D बोलते हैं, ठीक है। प्लेन हमने यूज किया, प्लेन था XY, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या होगा, ये होगा Y X और क्या होगा Z, ये होगा 3D में, ठीक है। 2D ये प्लेन जो है इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन 2D, और ये जो है 3 डायमेंशन, जैसे एग्जांपल बॉक्स हो गया। तो हम यहाँ पर बॉक्स ले लेते हैं एक, या सबसे पहले हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर लेंगे, उसके 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे 3 डायमेंशन में। तो कैसे कंपोनेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लेना पड़ेगा। तो हम 3 डायमेंशन में रेक्टेंगल लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर, यहाँ पे लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशन, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसे ड्रा करते हैं 3 डायमेंशन में, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ क्या है, कम। तो ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई हमारी। ये क्या है, एक प्लेन में है जो हमने कल रीड किया था, आज हम 3D में रीड करेंगे। तो 3D में कैसे बनाएंगे इसको, यही सेम बॉक्स जो है वो ऐसे बनाना है, ये आपको बनाना आता होगा। तो हम ये बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। एक रेक्टेंगल और बना दिया हमने, अब इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3D स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं 3D में वो तीनों में होगा, X में भी, Y में भी और Z में भी। तो इस केस में हमें फ्रंट फेस जो है वो कंसीडर करना है कि इस बॉक्स का फ्रंट फेस क्या है। तो फ्रंट फेस के लिए मैं इसको डबल लाइन कर देता हूं कि ये जो है हमारा वो क्या है, फ्रंट फेस है, ठीक है। ये डबल लाइन हमने किस लिए की है, ये क्या है हमारा फ्रंट फेस, ये हमारा क्या है, फ्रंट का जो फेस है वो है, ठीक है। तो इस केस में ये फ्रंट फेस है हमारा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये फ्रंट फेस है, ठीक है। और ये जो है लाइट है, ये क्या है, पीछे का हिस्सा। तो इस केस में एक वेक्टर जो 3 डायमेंशन में हो, X में भी हो, Y में भी हो, Z में भी हो, तो वो कौन सा वेक्टर होगा, ओरिजिन O से लेके इस डायगोनल तक ए वेक्टर, ठीक है। कंसीडर कर सकते हो तुम ऐसे, उस कॉर्नर से जो पीछे की साइड है ये, ठीक है, ये फ्रंट फेस है हमारा, ठीक है। ये जो है ये पीछे की साइड है बैकवर्ड, उस कॉर्नर से आगे की जो साइड है यहां तक का हमारा क्या है, ये डायगोनल। ए वेक्टर जो है वो क्या है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड, ठीक है। हमने इसके कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में लेने हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। है भी इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड में। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो क्या है, ए एक्स, ओके।
वाई डायरेक्शन में क्या है कंपोनेंट इसका, ए वाई, और जेड डायरेक्शन में क्या है इसका कंपोनेंट, ए जेड। ओके, तो हमने ए के तीनों कंपोनेंट ले लिए 3D में, एक्स में, वाई में और जेड में। ओके, नाउ सबसे पहले ठीक है हम क्या करते हैं, ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये फेस ठीक है, ये बैकवर्ड फेस है वैसे तो ठीक है, क्योंकि ये है फ्रंट का और ये है बैक का। ठीक है, तो ये जो हमने बेस लिया है ये वाला, इसमें ये ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई, सॉरी ए जेड। ए जेड इस साइड है और ए एक्स कहाँ है, इस साइड, और ए वाई कहाँ है, इस साइड। तो ये बेस ले रहे हैं हम, इस बेस में ये जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, ये डायगोनल किसका है, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल डायगोनल। ओके, तो ये क्या आएगा, देखो सिंपली हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये है ए एक्स और ये है ए जेड। ठीक है, और ये फेस ले रहे हैं हम और ये डायगोनल ले रहे हैं। तो आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ से ये जो आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, मैं इस पे यहाँ पे कोई नेम वगैरह राइट नहीं कर रहा, ओ ए बी सी डी। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कंसीडर कर रहे हैं, चलो लिख लेते हैं। ओ ये के है, ठीक है, ओ और के, तो हमने ये ओ लिखा है और ये के लिखा है। ओ के जो है वो क्या होगा, ओ के क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ से ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ओके, गॉट इट। ये ए जेड, सॉरी ए जेड, ए एक्स प्लस ए जेड, ये ए जेड है तो ये भी क्या होगा, ए जेड। तो यहां से भी ले सकते हो ट्रायंगल लॉ से, ए एक्स और ए जेड सेम डायरेक्शन में, सेम उसमें ऑर्डर में, और ये जो है हमारा ओके, ये क्या है अपोजिट ऑर्डर में, तो ट्रायंगल लॉ से भी तुम राइट कर सकते हो ओके की वैल्यू। ओके, तो देखो ये डायगोनल था, पीछे की साइड जो फेस है वहां से लेके आगे की साइड जो फेस है ये, ठीक है, ये हम एल ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, हाइट ए वाई, ये हाइट भी ए वाई है, ये भी ए वाई, तो ये क्या है ए वाई। ओके, ए वाई ए वाई ए वाई और ए वाई। तो इस केस में देखो ट्रायंगल ओ के एल में, ओ के एल ट्रायंगल में देखो ये हमारा क्या था, वेक्टर था जिसके हमने कंपोनेंट किए ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ओ के एल में देखो, ओ से के डायरेक्शन ये है और के से एल, ठीक है, वाई की साइड है ऊपर, वाई की साइड है ऊपर, वाई कंपोनेंट ए वाई, तो ये जो आया ये ए वाई कंपोनेंट आया, तो ये के से कहाँ है, एल। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, तो ये ओ के और के एल क्या है, सेम ऑर्डर में। तो इस केस में हमारे पास जो ओ एल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ओ के वेक्टर प्लस के एल वेक्टर, मीन्स ओ के की वैल्यू क्या है, ओ एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वेक्टर। ओके, ओ के की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ के की वैल्यू क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, प्लस में के एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए वाई वेक्टर। नाउ रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर वो क्या आया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ओके, तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स जो हैं 3 डायमेंशन में हमने ए के किए, ए एक्स ए वाई और ए जेड, और उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या आया, ये आया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस में डायरेक्शन जे कैप और जेड एक्सिस में डायरेक्शन के कैप। ये हम पहले रीड कर चुके हैं, अगर नहीं रीड किया है तो पहले वाले लेक्चर्स में जाके देख लो। इस केस में हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इसकी वैल्यू और आई कैप इसकी डायरेक्शन, ए वाई इसका मैग्नीट्यूड और जे कैप इसकी डायरेक्शन, ए जेड इसका मैग्नीट्यूड और के कैप इसकी डायरेक्शन। तो ये हम एक वेक्टर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, 3D में।
इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, वेक्टर इन 3D। ये हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन में वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड, आई कैप आपको पता ही है एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस वाई और जे और के। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस। हम यूज करेंगे अब डायरेक्शन, लॉ ऑफ कोसाइंस हमने कर लिया था, हम अब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इस केस में क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस, ये एक्स एक्सिस की तरफ हमने वेक्टर ए मान लिया अल्फा एंगल है, और वाई एक्सिस की तरफ एंगल क्या है बीटा, और जेड एक्सिस की तरफ एंगल देखो ए का जेड एक्सिस की तरफ ये एंगल होगा, ये एंगल हमने ले लिया गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अगर हम देखें इसमें तो देखो अल्फा एंगल कहाँ है, ए एक्स और ए वेक्टर के बीच में। तो अगर हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अल्फा के सामने ये क्या आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इसको तुम 3D में देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि ये जो है ये क्या बना रहा है, इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है। तो इस केस में अल्फा जो है उसके सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस केस में कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोस अल्फा की वैल्यू, ये तो परपेंडिकुलर है, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस, तो क्या आएगी कोस अल्फा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस मींस ए एक्स बाय ए। ओके, सिमिलर वे में कोस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी ए वाई बाय ए, और कोस गामा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी ए जेड बाय ए। ये इसके डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ ये हमने ए वेक्टर निकाला, ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होगा, मैग्नीट्यूड पता है आपको क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पहले भी आपने कैलकुलेट किया है 2 डायमेंशन में जब ए और बी 2 वेक्टर थे। तो इस केस में देखो यही सेम चीज ले रहे हैं हम। ठीक है, यही सेम चीज में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा है, ये ए एक्स और ये ए जेड, तो ओ के का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओ के का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पहले हमने कैलकुलेट किया था, ये रेक्टेंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ से हमने कैलकुलेट किया था ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर किया था हमने। ठीक है, ए एक्स ए वाई इस रेक्टेंगल में या इस पैरेललोग्राम में, ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ लगा के ट्रायंगल लॉ लगा के जो भी हमने किया था रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था वो ये आया था। ओ के का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा, जब 2 वेक्टर्स क्या हैं ये हैं। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं ओ एल का। ठीक है, ओ एल का मीन्स किसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं हम, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, देखो यहां से राइट करते हैं। ठीक है, यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इस ट्रायंगल में ही, सेम इसी ट्रायंगल में ही, इसी ट्रायंगल में, ठीक है, क्या यूज हो रहा है इसी ट्रायंगल में, इसमें ओ के एल में ए एक्स ये ए वाई ये, ठीक है, और ए ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमने बोला। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका, तो वो ओ एल से राइट कर लेते हैं, सबसे पहले ओ एल से राइट कर लेते हैं। ओ एल का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगा, ओ के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के एल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये सेम ऑर्डर में है, ओके और के एल ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो इस केस में मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, पहले फाइंड आउट किया हमने। ओ के की वैल्यू क्या है ये, तो इस केस में ओ के की वैल्यू क्या है
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इसका क्या है, ओके का, ये ओके है, इसका स्क्वायर प्लस में के एल क्या है, ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी के एल का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई। तो इस केस में जो हमारे पास ओ एल मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो क्या आया है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। हमने पहले बोला था कि ये प्रूव करेंगे, तो यहाँ से देखो हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले वेक्टर का प्रूव किया, उसके बाद देखो ये हमने लिया, ठीक है। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ये आया, इस केस में ट्रायंगल में मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आया। ओके की वैल्यू पुट कर दी हमने मैग्नीट्यूड की, ये इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया ये, ठीक है। जब ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर, ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ये है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो क्या है, अंडर द रूट, मींस अगर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां से देखो ए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए कोस अल्फा, ए वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ए वाई की वैल्यू ए कोस बीटा, ए जेड की वैल्यू क्या आ रही है, ए कोस गामा, वो यहां पुट कर देते हैं। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर राइट कर लेते हैं, और ए एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए वाई का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए जेड का स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर तीनों में कॉमन है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो इस साइड 1 बच गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस का लॉ, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो ये बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ वो नहीं है, ये आप तुम खुद भी करके देख सकते हो। और जो रूम है हमारा, इसका एग्जांपल ले सकते हो, एक कॉर्नर x एक कॉर्नर y, ये x ये y और ये z, जो डायगोनल जो होगा इस कॉर्नर से लेके और उस कॉर्नर तक होगा लास्ट में, ठीक है। तो वो तुम एग्जांपल कंसीडर करके देख सकते हो रूम का बैठे बैठे, और ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ओके, नाउ we will study an example of direction cosines। हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए वेक्टर गिवन है, कुछ भी ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस, कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कैलकुलेट करें। देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए एक्स और ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए एक्स हमारे पास है, ये जो 2 है ये क्या है, ए एक्स, 3 जो है ये क्या है, ए वाई, अभी हमने डिराइव किया। और यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है, ए जेड, ये जो -1 है ये क्या है हमारे पास, ए जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए जेड की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 9 + 1 कितना आ जाएगा, 14। ओके, √14। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया ए, तो कोस अल्फा
डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एक्स के साथ एंगल अल्फा सब्सटेंड कर रहा है रिजल्टेंट, तो ये कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स बाई ए एक्स कितना है 2, ए एक्स बाई ए एक्स कितना है 2 डिवाइड बाई ए कितना है अंडर रूट 14। ठीक है, इसको सोल्व करके हम कोस की टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा की। कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई बाई ए वाई क्या है हमारा 3 बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या है 14। इसी तरह कोस गामा की वैल्यू जो है वो क्या आएगी -1 बाई अंडर रूट 14। ओके, तो ये डायरेक्शंस क्या थी आपकी, डायरेक्शन कोसाइंस थी। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कि हमने वेक्टर किया 3D में। ठीक है, 3D में वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ये कोई भी दो पॉइंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये 3D में है, तो इनका एडिशन कैसे होगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा। ठीक है, तो कैसे एडिशन होगा, इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये प्लस ये प्लस ये करेंगे, तो देखो ये आई और आई कैप कॉमन आएगा, तो इसमें लिख देंगे x1 प्लस x2 आई कैप, और इसमें y1 प्लस y2 j कैप और z1 प्लस z2 k कैप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है वेक्टर का एडिशन 3D में, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको हम आर एक्स वेक्टर लिख लेते हैं, ये आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप, या फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, सॉरी वेक्टर है ये, तो इसको हम इसको ऐसे लिखें आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर, जैसे हमने 2D में किया था, यही सेम क्या है वेक्टर एडिशन इन 3D, जैसे 2D में किया था वैसे ही सेम है वेक्टर एडिशन इन 3D। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। नाउ हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं वेक्टर की वो एक ही होते हैं। ठीक है, एक ही का मतलब क्या है, यूनिकनेस, मतलब हम यूनिक ही कंपोनेंट कर सकते हैं उसके, और नहीं कर सकते। यूनिकनेस कैसे है वेक्टर्स की, यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी हम वेक्टर कंसीडर करेंगे उसके कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है ये, ठीक है, बी वेक्टर है ये, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम अगर कंप्लीट डिराइव करें तो ये कैसे होगा, ए वेक्टर ऐसे, ठीक है, और ये कंप्लीट कर देंगे इसको पीछे ऐसे मिला के। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी, ये होगा बी वेक्टर ऐसे और ये होगा हमारे पास आर वेक्टर ऐसे। ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, कैसे, ए वेक्टर ऐसे, ठीक, बी वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर क्या है ऐसे, तो ये ऐसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं हम इसको, आर वेक्टर, ठीक है, और सॉरी आर वेक्टर नहीं, ये बी वेक्टर और ये क्या है ए वेक्टर। तो हम इसके कंपोनेंट जो हैं आर के वो ले रहे हैं ए और बी। ठीक है,
ये आर हो गया रिजल्टेंट, ये ए हो गया, और ये क्या है बी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि आर के कितने कंपोनेंट हैं, ए और बी, दो। आर कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है, यूनिकनेस बोल रहे हैं हम। तो आर के क्या हो सकते हैं, दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। इस केस में देखो ये हमने आगे बनाया इसको, ठीक है, तो ये जो है ये इसके साथ कोई भी हम रियल नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे m, और ये हमने इसको कंप्लीट किया, इससे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो ये हमारा एम ए और एन बी और एम ए, ठीक है। ए वेक्टर के कंपोनेंट एम ए, बी का एन बी, ठीक है, और आर के क्या होंगे एम ए और एन बी। तो यूनिकनेस कैसे है, आर वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ठीक है, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, या तो पैरेललोग्राम लॉ से या फिर ट्रायंगल लॉ से। एम ए एन बी सेम ऑर्डर में है और आर क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। अगर हम इसके कोई और कंपोनेंट्स ले लें, कंसीडर कर लेते हैं अनदर कंपोनेंट्स, यूनिकनेस प्रूव करनी है ना हमें कि यूनिक होते हैं, तो हम कोई क्या कर लेते हैं, अनदर कंपोनेंट्स ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कि इसके अनदर कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट के। तो आर जो है वेक्टर, उसके अनदर कंपोनेंट्स हैं एम डैश ए वेक्टर प्लस एन डैश बी वेक्टर, ठीक है। तो ये अनदर कंपोनेंट कंसीडर कर लिए हमने इसके आर के, ठीक है तो क्या आर के कंपोनेंट ये हैं, और ये हमने क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं कि ये कोई अनदर कंपोनेंट है इसके। नाउ आर वेक्टर और आर वेक्टर तो इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस केस में एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एम डैश ए वेक्टर प्लस एन डैश बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। इसको भी इस साइड ले आते हैं, इसको भी इस साइड ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एम ए वेक्टर माइनस एम डैश ए वेक्टर, ठीक है, प्लस एन बी वेक्टर, ये इस साइड आ जाएगा माइनस एन डैश बी वेक्टर इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहे हैं इसमें, ए वेक्टर में ब्रैकेट में क्या रहेगा, एम माइनस एम डैश, और बी वेक्टर के ब्रैकेट में क्या रहेगा, एन माइनस एन डैश, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल है। नाउ ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं है एंड बी वेक्टर भी क्या है, 0 नहीं है, इनका सम 0 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इट मीन्स m माइनस एम डैश इक्वल टू 0 है और n माइनस एन डैश इक्वल टू 0 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m को इस साइड ले जाओ, m किसके इक्वल है, m डैश के, और n किसके इक्वल है, n डैश के। तो हमने जो दूसरे कंपोनेंट लिए थे और के m डैश a और n डैश b, m डैश किसके इक्वल आ गया, m के, n डैश किसके इक्वल आ गया, n के। तो ये जो है कंपोनेंट्स की क्या है, यूनिकनेस है कंपोनेंट्स।